Okay, now see, today we will start the how will we write floral formula. हम floral formula को कैसे लिखेंगे, ठीक है। floral formula मतलब जो फ्लावर्स है उनके लिए होती है कि उनके अंदर कैलेक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, मतलब पेटल, सेपल्स जिसे आप कहते हो, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। फ्लावर की अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स की अरेंजमेंट, फीमेल गैमेट की अरेंजमेंट, उन सबको देख के क्या बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला बनाया जाता है। अब फ्लोरल फॉर्मूला किसी हर एक फ्लावर के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर फ्लावर, पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आप प्लांट्स की हर एक में, मतलब हम स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का, उसमें भी क्या देखते थे, सबसे पहले उनकी हैबिट्स, ठीक है। हैबिट मींस वो विच काइंड ऑफ प्लांट, कि मतलब वो जो फ्लावर है, वो जो प्लांट में ग्रो हो रहा है, वो प्लांट कौन सा है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि विच काइंड ऑफ प्लांट इट इज, कि ये कौन से टाइप का आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मली जो आप प्लांट में सबसे पहले देखोगे, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब चीजें आप देखना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर फिर क्या आएगा, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये सारी चीजें देखोगे। देखो हर एक में अलग है। जैसे रूट आप जानते हो 3 टाइप्स की होती है, एक तो टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवांटेजेस रूट। फिर स्टीम में भी आपको टाइप्स देखने को मिलता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि स्टीम कौन सी टाइप की होती है। लीव्स में भी आपको मेन तो आप वेनेशन ही देखोगे, रेटिकुलर वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। फिर अरेंजमेंट लीव्स का, वो इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है, वो हमने देखा था कि रेसिमोस अरेंजमेंट है या साइमोस अरेंजमेंट है किसका, फ्लावर का, किस पे, स्टीम पे, ठीक है। मेन स्टीम क्या होगी, आपको उसकी मेन एक्सिस आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर स्टीम की तो बात हो गई, फ्लावर की बात हो गई, लेकिन हमें यहाँ क्या बनाना है, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लावर की जो भी चीजें हैं उनका अरेंजमेंट बताना है, ना कि हमें क्या क्या है वो बताना है, ठीक है। सपोज करो ये स्टीम है, इसे मेन एक्सिस कहा जाता है। इस मेन एक्सिस पे क्या ग्रो हो रहा है, एक फ्लावर, ठीक है। सपोज करो ये कोई फ्लावर है, ओके। ये मेन एक्सिस जो है, माना जो स्टीम है, उस पे ग्रो कर रहा है। अब ज्यादातर बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां पे आता है, मेन कंफ्यूजन देता है कैलेक्स और कोरोला, कि कैलेक्स क्या होती है, पेटल्स या सेपल्स, कोरोला क्या होती है, पेटल्स या सेपल्स। ये चीज काफी बार मिस कोऑर्डिनेट करती है और स्टूडेंट के मार्क्स वहां सबसे ज्यादा कट गए, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला जब भी लिखने की आती है, जैसे नीट में आ गया, तो वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगी और ज्यादातर बार आपको वो चीज देखने को मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 फ्लावर के यूं बेस पे जाके हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें देखने को मिल रही है और किस तरीके से। सबसे पहले हमने रूट, स्टीम, लीफ तो देख लिया, हमें कहा जाना है, फ्लावर पे जाना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा BR, ओके। BR मींस ब्रैकेटेड, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रैकेटेड, ठीक है। ब्रैकेटेड क्या होगा, ब्रैकेटेड मींस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपने कई सारे फ्लावर्स ऐसे देखे होंगे जिनके नीचे कई सारी छोटी छोटी लीव्स होती है। ये जो पार्ट होगा इसे पेडिल कहा जाता है, पेडिकल। इस पार्ट में आपको छोटी छोटी लीव्स देखने को मिलेंगी। जैसे आप रोज में देखते हो, चाइना रोज में देखोगे कि नीचे की तरफ
ऊपर तो मेन फ्लावर है ही, नीचे आपको छोटी छोटी लीव्स देखने को मिलेंगी और ये लीव्स किस वजह से होती है, और अगर होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट, जिससे सिंबलाइज किससे किया जाता है, BR, और अगर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ई ब्रैकेट कहेंगे। मतलब ब्रैकेट और ई ब्रैकेट मतलब प्लांट की जो पेडिकल पार्ट है उस पे आपको लीव्स का देखने को मिलना उसे ब्रैकेट कहा जाता है, और नहीं देखने को मिलना उसे हम क्या कहते हैं, ई ब्रैकेट। ओके, सो इट इज अबाउट द ब्रैकेट, ठीक है, कि आपको वो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, के मीन्स कैलेक्स, ठीक है, के मीन्स कैलेक्स और सी मीन्स कोरोला। नाउ सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, कैलेक्स इज सिंबलाइज्ड बाय के, कोरोला इज सिंबलाइज्ड बाय सी। कैसे याद रखें कि कैलेक्स क्या है और कोरोला कौन सा है, ठीक है, और व्हाट इज सेपल एंड व्हाट इज पेटल्स, यहां से ही डाउट आ जाता है, ठीक है। देखो अब कैलेक्स को के और कोरोला को सी से सिंबलाइज किया जाता है, उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, व्हाट इज द ट्रिक, काली चरण आ गया, ओके, इससे कैसे याद रहेगा, देखो के काली मीन्स के और इसे हम क्या कहेंगे, कैलेक्स, ओके, चरण मीन्स सी, सी मीन्स कोरोला, ए और जी आपको याद रह जाएंगे, ए मीन्स एंड्रोएशियम, जी मीन्स गाइनोएशियम, ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं मेन फ्लावर में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपने देखा था कि मेन चार पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम। उन्हीं के अरेंजमेंट के बीच पे सारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कैलेक्स मीन्स के, सी मीन्स कोरोला, ए मीन्स एंड्रोएशियम, सी मीन्स गाइनोएशियम। कैलेक्स को क्या कहा जाता है, सेपल्स, और कोरोला को क्या कहा जाता है, पेटल्स आपको देखने को मिलेगा। मीन्स सेपल मीन्स आप देखते हो जैसे आपने रोज में देखा है कि रोज पूरी तरीके से जो पैक होता है उसके सराउंडिंग आपको ग्रीन लीव्स देखने को मिलेंगी, फिर जो आपका रेड कलर का रोज होता है उसकी आपकी लैंग्वेज में तो उसकी पंखुड़ियां देखने को मिलेंगी। पहले सपोर्टिंग में ग्रीन कलर होता है और बीच में रेड कलर की पंखुड़ियां होती है, तो वो जो ये सपोर्टिंग होता है इसे कहा जाता है सेपल्स, ओके। एंड जो ये बीच में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। मीन्स सेपल्स और पेटल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सेपल्स मीन्स जो उससे ज्वाइंट होंगी, पेटल्स मीन्स जो बीच में होंगी, और पेटल्स के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज अबाउट द एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम एंड पेटल्स, ठीक है। एक चीज और आती है पी, ठीक है, पी मीन्स पेरिनेट, ठीक है। ये काफी बार कंफ्यूज करने के लिए देते हैं नीट में, पेरिनेट। पेरिनेट मीन्स क्या होता है कि जब कैलेक्स और कोरोला एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी, आप उनका सेपरेशन नहीं कर पाओगे, उसे क्या कहा जाता है, पेरिनेट कहा जाता है। मीन्स यू कैन नॉट सेपरेट कैलेक्स एंड कोरोला, मीन्स आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर पाओगे, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनेट कहते हैं। फिर देन आफ्टर ए एंड जी, ए, ठीक है, आपको ए मैंने बताया क्या देखने को मिलेगा, एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ए एंड्रोएशियम पे जाएगा तो जी कहा जाएगा गाइनोशियम। एंड्रोशियम मीन्स मेल गैमेट और गाइनोशियम मीन्स फीमेल गैमेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप जानते हो मेल और फीमेल गैमेट्स आपको पेटल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब पेटल्स के इनसाइड। अब यहाँ से हमारा मेन जो फॉरन फॉर्मूला लिखने की टेक्निक है वो स्टार्ट होती है। अब देखो आपको पता चल गया, यहाँ हम जानते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर चार मेन पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम। पर हमने एंड्रोएशियम में भी देखा कि उसकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है, गाइनोएशियम में भी उसकी अरेंजमेंट
अलग अलग होती है। ठीक है, गाइनोएशियम में हमने 3 स्ट्रक्चर देखे थे, आपको याद हो, एक ओवरी पूरी तरीके से इनसाइड होगी, थोड़ी आउटसाइड होगी और पूरी आउटसाइड आपको देखने को मिलेगी, सुपीरियर इंफीरियर ऐसा करके हमने उन्हें देखा था। सो यहाँ पर भी पहले वही आपको बताया गया है। देखिए सबसे पहले जी, अगर जी के नीचे डैश आ जाए तो सपोज समझ लेना कि ओवरी पूरी तरीके से इनसाइड है, इट इज एन सुपीरियर। ओके, मींस इट इज एन सुपीरियर गाइनोएशियम आपको देखने को मिलेगा। अगर यही लाइन ऊपर आ जाए सो इट इज एन इंफीरियर। मतलब अगर जी के नीचे लाइन आ रही है तो सुपीरियर, ऊपर लाइन आ रही है तो क्या होगा, इंफीरियर आपको देखने को मिलेगा। और बीच में आ जाए, ठीक है, बीच में मींस पेरीगाइनेनियम देखने को मिलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, ठीक है, पर कई बार एम्स में और काफी सारी एंट्रेंस एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। और स्टूडेंट कई बार इस पे इंफीरियर लिख के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे टाइप करने में मिस्टेक की है, ऊपर दिखाने की, पर भूल से बीच में लाइन आ गई। नहीं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी मिस्टेक कोई नहीं करता टाइपिंग करते टाइम। सो यहाँ पर पेरीगाइनेशियम आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर नॉर्मल वाले सिंबल मेल, फीमेल, ठीक है, आप जानते हो ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल, इट इज एन, देन आफ्टर इट इज एन बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मींस कि दोनों मेल और फीमेल आपको एक पे ही देखने को मिलेंगे, मींस मेल और फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। यहां तक ठीक। अब आ जाते हैं मेन, जो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर सिमेट्रिकली कट होता है, रेडियली सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक, एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग मैंने जो आपको बताया था, तो वही चीज आपको फ्लावर में भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा सिंबल बना हुआ आता है तो आप समझ जाना यहाँ पर क्या किया हुआ है कि फ्लावर को आप किसी भी पार्ट से कट करो, ठीक है, वो 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, विच इज नोन एज अ रेडियली सिमेट्रिक। 10th स्टैंडर्ड में भी आपने इस चीज के बारे में पढ़ा। रेडियली सिमेट्रिक मींस क्या होता है कि आप जो भी प्लांट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी पार्ट से कट करो, सेंटर को लेके वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे स्टारफिश, सेंटर एक ले लो, उसको कहीं से भी कट करो, वो 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। इसको क्या कहा जाता है, एसिटिनोमॉर्फिक, ठीक है, ऐसी चीज को क्या कहा जाता है, एसिटिनोमॉर्फिक। और जो बायलैटरल सिमेट्री हो उसको ऐसे दिखाएंगे, डिवाइड का सिंबल, कि मींस किसी एक ही पार्ट से आप कट करोगे तो वो डिवाइड, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे हम क्या कहते हैं, रेडियली सिमेट्रिक, इसको क्या कहा जाता है, जाइगो, ठीक है, क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और जब ये आपस में ही फ्यूज हो जाए, मतलब कट ही नहीं कर पाओ, इनसिमेट्रिकल रहे, आपको आपस में ही फ्यूज होते हुए देखने को मिले तो कुछ यूं देखने को मिलेगा। मीन्स आप समझ लीजिए मेल और फीमेल पेटल सब एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पर फ्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आप क्या कहोगे, फ्यूजन कहोगे। मीन्स इट इज एन अबाउट द फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन आफ्टर ओके, फ्यूजन के बारे में यहां पर अब हो गया। देन अब आ जाते हैं मेन, कि जो सबसे ज्यादा बार आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेगा कि मेल किसके साथ फ्यूज है, पेटल्स के साथ, कैलेक्स के साथ, ओवरी किसके साथ फ्यूज है, मतलब गाइनोएशियम और एंड्रोएशियम किसके साथ है तो फ्री स्टेज में है या नहीं। जैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने देखा था, कई बार एंड्रोएशियम कार्पेल्स के साथ फ्यूज हो जाता है, कई बार कोरोला के साथ फ्यूज हो जाता है, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, ये चीज आपको देखने मिली। सेम गाइनोएशियम में हमने ये भी देखा था कि वो यूनाइटेड हो तो उन्हें गैमीपेटल्स का, सॉरी, पॉलीपेटल्स कहा जाता है, और यूनाइटेड नहीं हो तो गैमीपेटल्स कहा जाता है। मतलब ये सारी चीजें हमें तब से ही स्टार्टिंग से बता दी गई थी कि यहाँ से आपको कंफ्यूजन आने ही वाला है। सो अभी भी ये चीज बताई गई है। देखो पहले सी ये बताया गया है, ठीक है, अगर आपको ऐसा सिंबल गिवन हो, देखो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बट अगर हम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये चीज को ध्यान में रख के चलना है
कि ऐसे सिंबल देके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सी ए मीन्स जो सी किसका था, कोरोला, ए किसका है, एंड्रोएशियम, मतलब कोरोला के साथ एंड्रोएशियम वाइंड अप है, ठीक है, मतलब जो कोरोला है वो किसके साथ फ्यूज हो गई है, एंड्रोएशियम के साथ आपको फ्यूज होते हुए देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीपेटलोइड्स कहते हैं, ठीक है। हमने ये 500 फ्लावर में भी पढ़ा था कि एपीपेटलोइड्स क्या होता है, जब कोरोला और एंड्रोएशियम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीपेटलोइड्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। देन आफ्टर पीए, ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय पीए, पी आपने किसका सिंबल देखा था, पेरिनेथिन, मतलब जब कैलेक्स और कोरोला एक दूसरे के साथ फ्यूज हो फिर वो जाके किसके साथ ज्वाइंट हो जाए, एंड्रोएशियम के साथ ज्वाइंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीए कहेंगे, और इसका सिंबल एपीफेलस, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको, एपीफेलस यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे एपीफेलस के बाद कई बार पीए का सिंबल ऐसे भी गिवन होगा, एरो नहीं गिवन होगा, ठीक है, मतलब दोनों आपस में फ्यूज तो है बट विद वन सेंटर, एक पॉइंट में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऐसे जॉइंटेड ही आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंशिएटेड नहीं कराओगे, इसमें डिफरेंशिएटेड तो कर पाओगे बस सेंटर पॉइंट आपको एक ही देखने को मिलेगा, ओके। सो इट इज एन पीए, सेम इसे भी एपीफेलस ही कहा जाता है। ज्यादा पर कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन में है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपसे ये चीज भी पूछ सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द एनी फ्लावर। आप किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला बना के देता हूँ और उसी फ्लोरल फॉर्मूला से हम उसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट सिंबल इज दैट, ठीक है, एंड आफ्टर दिस व्हाट इज फॉर दिस, एसिडिनोमॉर्फिक, मतलब जो प्लांट है वो क्या है, एसिडिनोमॉर्फिक है फ्लावर, बायसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों, के 2+2 कैलेक्स 2 और 2 मतलब मर्ज है, 4 आपको देखने को मिलेगी, कोरोला 4 आपको यहाँ पे वो भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर एंड्रोएशियम 2+4, ठीक है, वो भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 6। गाइनोएशियम में जो मैंने नीचे डैश किया, नीचे डैश मींस सुपीरियर, गाइनोएशियम कैसी है, सुपीरियर आपको देखने मतलब पूरी तरीके से इनसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है, मींस बोथ आर फ्यूज विद ईच अदर। अब इसका मुझे क्या बनाना है, फ्लोरल डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो फ्लोरल डायग्राम, देखो बाहर मैंने सबसे पहले क्या है, कोरोला, फिर कैलेक्स, फिर एंड्रोएशियम, देन गाइनोएशियम, ओके। ओके, सो यहाँ पर आपके क्या बन गया, कोरोला बन गया। देन आफ्टर कैलेक्स सेम, वो भी 4 है, ठीक है, मैं जस्ट टेम्परेरी बना रहा हूँ। देन आफ्टर बीच में आपको कितने एंड्रोएशियम, 2+4 मतलब 2 अंदर और 4 कॉर्नर में देखने को मिलेंगे। देखो जो पहले लिखा हो प्लस से वो अंदर की तरफ और बाकी जो रिमेनिंग है वो बाहर की तरफ होंगे, इसलिए प्लस भी दिया है। बीच में आपको गाइनोएशियम गिवन है, इट इज योर गाइनोएशियम। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हमेशा ऐसा राउंड करके दिया होगा, दिस राउंड मींस मेन एक्सिस,
कई बार क्या करते हैं, काफी सारे फ्लोरल डायग्राम दे देगा, बोलेंगे बताओ गलत कौन सा है, तो कई बार सब आपको सेम दिखेगा बट ये मदर एक्सिस नहीं होगा किसी में, ठीक है। तो ये जहां नहीं हो ना तो वहां समझ लेना होंगे कि हर एक फ्लोरल डायग्राम में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इट इज द मेन एक्सिस जहां से फ्लावर ज्वाइंट है ना, ये इसको इंडिकेट करता है कि फ्लावर इससे ज्वाइंट है। उसके बाद पहले कोरोला, देन आफ्टर कैलेक्स, फिर देन आफ्टर एंड्रोएशियम, देन आफ्टर आपको इनसाइड क्या देखने को मिलेंगे, गाइनोएशियम देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द हाउ टू राइट द किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी फ्लावर की आप फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, ओके।